गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से आप सभी को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आशा करती हूँ और परमात्मा से दुआ मांगती हूँ कि आप सभी लोग सेहतमंद होंगे और अच्छे होंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी सुनाने से पहले उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आज की साखी किस बारे में है। आज की साखी है सत्संग की महिमा के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से सत्संग घर बंद है। तो आज की जो साखी है सत्संग की महिमा के ऊपर है। हम सब लोग भी तरस रहे हैं कि कब से सत्संग शुरू होगा, कब से हम लोग सत्संग में फिर से जाना शुरू करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक हम लोग सत्संग नहीं जा पा रहे हैं तो उससे पहले तब तक ये साखी आप सुनते रहिए, आपके मन को शांति मिलेगी और सत्संग की महिमा के बारे में पता चलेगा। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये साखी है दो तोतों के बारे में। एक बार एक राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वो शिकार करते करते काफ़ी दूर निकल जाता है तो एक बस्ती आती है। उस बस्ती में घर के बाहर एक तोता पिंजरे में बैठा हुआ होता है और जैसे ही वो राजा को देखता है तो चिल्लाने लगता है कि पकड़ो इसको, इसका घोड़ा छीन लो, इसके गहने छीन लो, पकड़ो, ये भाग जाएगा। तो राजा को पता चल जाता है कि मैं चोरों की और डाकुओं की बस्ती में आ गया हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा को जैसे ही भनक लगती है वो अपने घोड़े को उतनी ही गति से भगा देता है, वहाँ से उसको दौड़ा देता है और वहाँ से निकल जाता है। डाकू उसके पीछे पीछे आते हैं लेकिन घोड़े की रफ्तार से वो थक जाते हैं और बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। राजा वहाँ से निकलते निकलते एक कुटिया के आगे से निकल रहा होता है। अब वहाँ पर भी बिल्कुल सेम कहानी होती है। एक तोता पिंजरे में बैठा हुआ होता है। तो अब ये तोता राजा को देख के कहता है कि मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, इनका सत्कार करो, इनके पैर धुलाओ, इनके लिए भोजन परोसो और इनका सत्कार करो। राजा को लगता है कि शायद मैं किसी महात्मा के यहाँ आ गया हूँ। इतनी ही देर थी कि उस कुटिया से एक महात्मा निकलते हैं और उन राजा का सत्कार करते हैं, उनको अपने पास बिठाते हैं, उनको जलपान कराते हैं, खाना खिलाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं, खूब आदर भाव करते हैं, जैसे उनको परमात्मा का रूप समझ के उनकी सेवा करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा के मन में ख्याल आता है कि एक वो तोता था जिसने बड़े ही अभद्र तरीके से बोला और ये एक दूसरा तोता है जो इस तरीके से प्यार से बोला है। तो वो महात्मा से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। तो महात्मा कहते हैं कि ये दो तोते थे, एक ही माँ की संतान है ये, लेकिन एक तोते को चोर डाकू चुरा कर अपने पास ले गए थे और एक तोते को मैंने पाल लिया। अब डाकुओं की संगत में रह के वो तोता बिल्कुल डाकुओं की ज़ुबानी बोलता है और यहाँ सारा दिन परमात्मा का नाम सुनता है। तो वही शिष्टाचार इसके अंदर भी समा चुका है। इसीलिए ये हर एक किसी से प्यार से सत्कार से बात करता है। और जो दूसरा तोता है वो इतनी ही बदतमीज़ी के साथ बात करता है जैसे कि वो डाकू और चोर करते हैं। तो राजा को समझ आ गया कि संगति का, सत्संग का कैसा असर पड़ता है जीवन पर।
अगर हम बुरी संगत में रहते हैं तो हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं, और अगर हम अच्छी संगति में रहते हैं तो बिल्कुल हम अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। सत्संग का मतलब सच का संग, अच्छाई का संग। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है और खुद भी यही शिक्षा लेनी है कि हमें अच्छी ही संगति में बैठना है, अच्छी बातें सुननी है और अच्छी ही बातें कहनी है। ना तो बुरी बातें सुननी है और ना ही बुरी बातें कहनी है, और ना किसी का बुरा करना है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा संग वैसा रंग। तो ये कहावत बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है कि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चे को सही संगत में रखा जाए, बुरे की तरफ से हटाया जाए। आजकल दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि बच्चों के ऊपर ध्यान कम जा रहा है पेरेंट्स का, क्योंकि आजकल इतने बिज़ी हो गए हैं पेरेंट्स कि बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पाते कि वो किस संगति में है, अच्छी संगति में है या बुरी संगति में है। अगर आपके पास एक दिन का समय तो होता है, कम से कम एक संडे होता है, आप उसमें बैठ के एनालाइज़ करें, साथ में बैठ के खाना खाएं, बैठ के बच्चे के मन की बातों को जानें, बच्चों को बड़े बुज़ुर्गों के साथ रखें ताकि वो अच्छी बातें सीखें उनसे। पहले ज़माने में दादी और दादा के साथ बच्चे समय बिताते थे तो कंट्रोल में भी रहते थे, लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के माता पिता नहीं रहते हैं जो बड़े बुज़ुर्ग हैं। अगर वो सिंगल फैमिली भी हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा समय बच्चों के लिए भी निकालें। आप उन्हीं के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं इतनी। अगर आपके बच्चे की संगति खराब है तो आपके बच्चे का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। तो आप अपने बच्चे की संगति पे बहुत ध्यान रखें, उसको सत्संग की तरफ ध्यान मोड़ें उसका। कई लोग बड़ा हंसते हैं, कहते हैं कि अभी तो तुम जवान हो, बूढ़े लोग सत्संग जाते हैं और अभी से तुम्हें सत्संग की क्या ज़रूरत है। जब अंत समय में आपको वहीं जाना है तो शुरुआत उससे क्यों नहीं करनी। जब आप ये सोचते हो कि आपने दुनिया भर के पाप कर्म करके और बुढ़ापे में जाके उस थोड़े से समय में आप पर प्रभु परमात्मा का नाम लेके आप सोचते हो भवसागर से तर जाओगे, तो सोचो बचपन से उस सत्संग का साथ लेने से क्या होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग को बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बुज़ुर्ग ही सत्संग सुने, बड़े बुज़ुर्ग ही नामदान लें, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बच्चे की नींव को आप अगर अच्छा बनाएंगे तो ही जाके उसकी इमारत मजबूत होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने मन और विचारों की इमारत को अगर मजबूत बनाना है, अपने बच्चों के मन और विचारों की इमारत को मजबूत बनाना है, तो सत्संग ज़रूर सुने, अच्छी संगति में रहें, पाप ना करें, पुण्य करें, बुरा ना सुने, ना देखें और ना करें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगली वीडियो में मिलती साखी और एक नए शब्द के साथ। अगर आपको मेरी साखियाँ और शब्द पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आशीर्वाद ज़रूर दें कि मैं यूं ही आपको सुंदर सुंदर शब्द और साखियाँ सुनाती रहूं। फिर मिलती हूं आपको अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और सत्संग सुनते रहें।